वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो पांचवा अध्याय दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। तो इससे पिछले अध्याय में हमने सुना कि सती ने अपना शरीर त्याग दिया है और शिवजी के अनुचरों ने वहाँ पर अटैक कर दिया, लेकिन भृगुमुनि के मंत्रों के कारण उन सबको भागना पड़ा। अब क्या होता है? मैत्रेयी उवाच भवभवान्या निधनं प्रजापते प्रजापतेरसत्कृतया अवगम्य नारदात् स्वपार्षदसैन्यं च तद्धरव भुवि विद्रावितं क्रोधं पारमाददे। जब शिव ने नारद से सुना तो नारद जी पहुंच गए शिव जी के पास ये खबर देने के लिए कि सती संसार को छोड़कर चली गई है, उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया है। तो जब उन्होंने ये सुना नारद जी से, तो उनकी पत्नी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी है और रिभुओं द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं, तो वह अत्याधिक क्रोधित हो गए। और इस प्रकार अत्याधिक क्रुद्ध होने के कारण क्रुद्धा सुदष्ट ओष्ठा पुटा सा धूजटी जटां तलित वह्नि सटा उग्र रोचिषम उत्कृत्य रुद्र सहसा उत्थिता हसन गंभीर नाधा विससर्जताम भुवि। इस प्रकार अत्याधिक क्रुद्ध होने के कारण शिव ने अपने दांतों से होंठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर की जटाओं से एक लट नोच ली, जो बिजली अथवा अग्नि की भांति जलने लगी। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लट को पृथ्वी पर पटक दिया। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, दो बातें समझ सकते हैं इसको दो तरीके से। एक तो ये कि संसार में कोई भी व्यक्ति जो सतोगुणी भी है वो हमेशा सतोगुणी नहीं रह पाता है, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण वास्तव में बहुत ही कारगर हैं। अगर हम ये भी कह दें कि शिव जी प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं, फिर भी ऐसे कई दृष्टांत आते हैं जिसमें भगवान की माया शक्ति, चाहे कह लीजिए आध्यात्मिक माया शक्ति ने ही, आध्यात्मिक शक्ति ने ही उनके दिमाग को हर लिया। ऐसा पहले भी कई बार हुआ, जैसा मोहिनी रूप में हुआ। तो इससे एक एग्जाम्पल मिलता है कि मम माया दुरत्य। भगवान कहते हैं कि जो देवी है ऐसी गुणमयी, मम माया दुरत्य। नो बडी कैन कॉन्कर। एक ही तरीका है कि हम भगवान की शरण में पड़े रहें, प्रार्थना करते रहें कि भगवान आई नो आई एम नथिंग। जिस दिन मेरे अंदर अहंकार आएगा, मैं कुछ अपने आप को कुछ समझने लग जाऊंगा और मैं माया में गिर जाऊंगा। इसलिए मुझे अपनी शरण में रखना। डोंट टेस्ट मी प्लीज़, आई विल बी फेल। प्रार्थना करती रहनी चाहिए भगवान से, मुझे अपनी सेवा में लगाए रखो, मुझे कभी अपनी माया में ना गिरने दो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति गिर सकता है कभी भी। और दूसरा ये है कि वही शिव जी हैं जो अपने अपमान को सहन कर गए। लेकिन सती क्योंकि एक कह सकते हैं कि वैष्णवी थी, सती के अपमान के लिए यहाँ पर ये ज़रूरी था इस व्यक्ति को सबक सिखाना। तथा अतिकाय तनुवा स्पर्शन दिवं सहस्त्रबाहु धनरुक त्रिसूर्यतक कराल दृष्टम ज्वलत अग्नि मूर्धजा कपालमाली विविध उद्यत आयुधा। उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्यों के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम वर्ण का असुर उत्पन्न हुआ, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। जलती हुई अग्नि, खड़े बाल लाल लाल से, दांत भयानक से, श्याम वर्ण था उसका। और तेज इतना था कि जैसे 3 सूर्य एक साथ जल रहे हों, और आकाश के जितना ऊंचा था। उसके हजारों भुजाएं थी, अब सोचिए, और अस्त्र शस्त्रों से लैस थी, हजारों भुजाएं। और उसने नरमुंडों की माला पहन रखी थी, कई सारे सर उड़ा दिए थे, और धागे से उनको जानते थे, गार्लैंड बनाना जानते थे, इसका मतलब अलग अलग डिज़ाइन से उन्होंने नरमुंडों की माला पहन रखी थी। तम किम करोमि इति गृणन्तं आह बद्धंजिलं भगवान भूतनाथ दक्षं स यज्ञं जहि
मत भटानाम तम अग्रणी रुद्र भटांचकामे। उस महाकाय असुर ने जब हाथ जोड़कर पूछा, हे नाथ मैं क्या करूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो जब बाल पटके उन्होंने तो लटा चलने से लगी, उसमें से ये निकला। तो ये व्यक्ति पूछता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्यों बुलाया है। भूतनाथ रूप शिव ने प्रत्यक्ष आदेश दिया, तो मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। तो यहाँ ब्रह्म तेज और शिव तेज में स्पर्धा प्रारंभ हो गई। भृगुमुनि ने ब्रह्म तेज से ऋभु देवों को उत्पन्न किया। हमने चर्चा करी थी कि ब्रह्म तेज, भगवान की भक्ति करता व्यक्ति तो उसके अंदर तेज पैदा होता है। हाँ, तो जब वो शक्ति आई तो शिव के सारे सैनिक इत्यादि भाग गए। वो शक्ति बड़ी प्रबल थी। जब शिव ने सुना तो उन्होंने बदला लेने के लिए वीरभद्र नाम का एक दीर्घकाय, इसका नाम था वीरभद्र, काला असुर उत्पन्न किया। कभी कभी तमोगुण और सतोगुण में स्पर्धा चलती है, प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर। यही संसार की रीति है। भले ही कोई सतोगुणी क्यों ना हो, यह संभावना है कि उसमें रजोगुण तमोगुण का अंश मिला ही रहता है। इसलिए शुद्ध सतोगुण होना वाकई में मुश्किल है। यदि हम भक्ति में भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं तभी ये पॉसिबल है। ऐसा कई बार देखने को मिला। शिव जी ने एक बार भगवान से, कृष्ण से भी युद्ध कर लिया था काशीराज के चक्कर में। तो ऐसा अक्सर कई बार संसार में हो जाता है। या समझ लीजिए कि हमको ही एक सबक सिखाने के लिए ऐसा दिखा दिया जाता है कि दिस इज़ पॉसिबल, इस प्रकार से हो सकता है। तो खैर, वीरभद्र को आदेश मिला कि जाइए उस यज्ञ स्थली में और उस सारे यज्ञ को ध्वंस कर दीजिए। आज्ञाप्त एवं कुपितेन मन्युना सदैव देवं परिचक्रमे विभुम मेनेतदात्मान मानम संग अंगरंग सा महीयसाम तात सा सहिष्णुम। मैत्र ने आगे बताया कि हे विदुर, यह वह श्याम पुरुष भगवान का साक्षात क्रोध था, ऐसा लगता था, और शिवजी के आदेशों का पालन करने के लिए उद्यत था। कोई उसको रोक नहीं सकता था। उसको देख के ऐसा लगता है कि वो संसार को ही खा जाएगा। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने को समर्थ कर, समझ कर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा करी। उसने कोई डाउट नहीं था उसको। क्यों वहाँ, जबकि इससे पहले भृगुमुनि ने सबको खदेड़ दिया था, इतने भयंकर उन्होंने ऋभु पैदा कर दिए थे, लेकिन इसको कोई डाउट नहीं था। इसने कहा ओके। इसने प्रदक्षिणा 3 बार शिव जी की प्रदक्षिणा करी। और उसके बाद अन्वीयमाना सतु रुद्र पार्षदेय भृशम नद्भि व्यनदत सुभैरवम उद्यम्य शूलम जगदंतक अंतकम संप्राद द्रवत घोषण भूषण अंग्री। घोर गर्जना करते हुए शिव के अन्य अनेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। कई सारे भाग के आ गए थे। अब क्या, अब तो वीरभद्र है, वो देख ही लेगा। सब पीछे पीछे चल पड़े। वह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था। उसके पाँव में कड़े थे जो गर्जना करते प्रतीत हो रहे थे। भयानक कड़े थे। वो चल रहे थे तो समझ लीजिए कई टन लोहा उसमें हिल रहा था, ऐसे उसके पैर थे। तो भयानक गर्जना करते हुए वो आगे जा रहा था। अथा ऋत्विजा यजमान सदस्या कुकुभी उदीच्याम प्रसमीक्ष्य रेणुम तमकिम एतत् कुतः एतत् रजा भूता इति द्विज पत्न्यः च दद्युः। उस समय यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख, यजमान, ब्राह्मण, उनकी पत्नियां, अब वो बैठे हैं, अपना यज्ञ चल रहा है। शिव जी के अनुचरों को तो भगा ही दिया है, सती चली गई है, बट यज्ञ कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि दक्ष बड़ा एडमेंट था, है ना। वो किसी से, उसके दिमाग में केवल क्रोध और प्रतिशोध था। बेटी को भी उसने इस प्रतिशोध की अग्नि में जला दिया, जैसे कि रावण ने अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, सबको अपनी लस्ट में जला दिया। ऐसे व्यक्ति का फॉलोअर होना इज़ नॉट गुड। बहुत ही नुकसान का सौदा है। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। हमें सोचना चाहिए हम किसका फॉलोअर बन रहे हैं। इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं, धेनुकासुर का वध किया बलराम जी ने, और धेनुकासुर के फॉलोअर सारे गधे, उस सब को मारा गया। वो बदला लेने आए अपने स्वामी की मृत्यु का, और वो सब मारे गए,
है ना, हमें समझना पड़ेगा कि हम किसके फॉलोवर बने। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें हमेशा धर्म का साथ देना है, ना कि मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। धर्म का साथ देना चाहिए। अगर सामने हमारा दोस्त, हमारा भाई धार्मिक बन जाए तो वेरी गुड, नहीं तो संग छोड़ देना चाहिए। हाँ, अब ये सब यहाँ पर दक्ष का संग दिए जा रहे हैं, सबके सब। देखिए, माना अपराध दक्ष ने किया था, लेकिन इन लोगों ने वहाँ संग दिया, सती के अपमान में ये लोग खड़े रहे। बल्कि जब अपने भृगुमुनि ने मंत्रों का उच्चारण करके भी कुछ कुछ कर ही दिया, अभी सब लोग यहाँ बैठे हैं, सती चली गई है, इन्हें समझना चाहिए कि कुछ अनर्थ तो हुआ ही है। एक वैष्णव गया है, लेकिन ये अपना यज्ञ करने में लगे हैं, तक अचानक से देखा दूर कहीं से धुआं सा क्यों आ रहा है, अंधकार सा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे कहीं से सामने से कई बार धूल चढ़ती हुई दिखती है ना, ऐसे कोई बहुत बड़ा बवंडर चलता हुआ आ रहा है। इन्हें दूर से लगा कुछ धूल भरी आंधी आ रही है। हाँ, अब इन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये मौसम तो एकदम साफ था, ये धूल भरी आंधी कहाँ से हो गई। हाँ, तो सब अनुमान लगाने लगे। क्या? वातानवंती नहीं संति दस्य वह प्राचीन वर ही जीविता जीवती हा उग्र दंड गावान काल्यन्ते इदम कुतः रजा लोका अधुना किम प्रलयाय कल्पते। आंधी के स्रोत के संबंध में उन्होंने बोला कि ना तो तेज हवाएं चल रही हैं, ना ही कहीं से गायें जा रही हैं। जैसे उस जमाने में तो गायें चलती थी, तो लाखों गायें चलती थी, तो गायें चलती थी तो ज़मीन की धूल उड़ के आसमान में आ जाती थी। हाँ, ना यह संभव है कि यह धूल भरी आंधी लुटेरों, और इतने लुटेरे कहाँ से आएंगे, इतनी बड़ी आंधी लग रहा है, कई सारी है। क्योंकि अभी भी बलशाली राजा बरही उन्हें दंड देने के लिए जीवित है। हाँ, यानी कि कोई शक्तिशाली राजा होता है तो चोर उचक्के पनप नहीं पाते हैं। हाँ, तो बरही, प्राचीन बरही हम सुनते हैं, राजा बरही। हाँ, यानी कि राजा थे वहाँ पर, और इसलिए चोर उचक्के इतनी बड़ी तादाद में, कोई इक्का दुक्का इधर उधर चोर उचक्का होगा। तो फिर यह धूल भरी आंधी आ कहाँ से रही है? क्या प्रलय होने वाली है? हाँ, समझ लीजिए। कई बार मूवी देखते हैं, हम देखते हैं वीडियोज़ में कि जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो किस प्रकार की वाइब्रेशंस और एक आंधी, एक बवंडर सा तेजी से बह रहा होता है और शहर के शहर को डुबोता चला जाता है। समझ लीजिए इस प्रकार का एक बवंडर वहाँ पे आ रहा था। सब लोग परेशान थे, अटकल लगा रहे थे, और हाँ, कुछ कुछ डाउट मन में था लोगों के कि कुछ तो यहाँ गड़बड़ हुई है। एक सती ने, एक वैष्णव ने, जब किसी वैष्णव को अगर हम इस प्रकार से कष्ट देंगे ना, तो जैसे कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को बहुत कष्ट दिया। हाँ, भगवान अपने भक्तों के प्रति किए गए कष्टों को सहन नहीं करते हैं। जैसे हमने चर्चा भी करी थी कि सती वॉज वेरी डिवोटी। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। इसलिए कितना भयानक रूप लिया भगवान ने, नरसिंह भगवान का। ऐसा रूप भगवान ने कभी नहीं लिया था। हाँ, उसको देखकर ब्रह्मा विष्णु सारे जितने भी थे, ब्रह्मा और शिव माला पहनाने में भी डर रहे थे भगवान को। पेट फाड़ दिया था भगवान ने, अंतड़ियों की माला बना ली थी। हम लोगों ने माला पहनते हैं फूलों की, भगवान ने हिरण्यकशिपु की अंतड़ियों की माला पहन ली। यहाँ वीरभद्र ने नरमुंडों की माला पहन रखी। ऐसे रूप को देख के कोई भी डर जाए। हाँ, तो जब कुछ ऐसा होता है तो कभी ना कभी उनको पापों का घरा तो बढ़ता ही है। हाँ, तो हमें इससे बचना चाहिए। डोंट थिंक कि दैट वी कैन सप्रेस समबडी हु इज़ ए राइटियस पर्सन। अंत में धर्म की जीत होती है, पूरा इतिहास इस बात को जानता है। तो यहाँ पर सब अटकलें लगा रहे हैं, ऑल्दो सबके मन में है कुछ हो तो गया ही है, बट दे आर कंटिन्यू, क्योंकि दक्ष का साथ तो देना ही पड़ेगा। अब अगले प्रवचन में आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का साथ देने वाले का भी क्या होता है। ध्यान में रखिए, कहीं हम इन साथियों के साथ इसी तरह से पिस न जाएं जैसे कि ये लोग पिसेंगे, जो कि हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।